कैसे करूं आरती तोहार, मैं अधम हूँ स्वामी। कैसे करूं आरती तोहार, मैं अधम हूँ स्वामी। कैसे करूं आरती तोहार, मैं अधम हूँ स्वामी। आनी शिष्य कह रहा गुरु से कि हे गुरुदेव, मैं रात दिन पाप करता हूँ, रात दिन झूठ बोलता हूँ, मैं विषय वासना में रहता हूँ गुरुदेव, मैं आपका आरती कैसे करूँ गुरुदेव। एक दास कह रहा है गुरु के पास जाकर कि कैसे करूँ आरती तोहार, मैं अधम हूँ स्वामी। हे स्वामी, मेरे पास कुछ नहीं है, न मेरे पास कपूर है, न मेरे पास घी है, न मेरे पास बाती है, न मेरे पास थाली है, न मेरे पास प्रसाद फूल कुछ है ही नहीं है। न मैं नहाया हूँ, न मैं सोया हूँ, कैसे आरती करूँ। लेकिन गुरुदेव तो बड़े दयालु हैं, वो कहते कि बेटा ठीक तेरे पास नहीं है, लेकिन तेरे पास तो भाव तो है, तेरे पास तुम मेरे पास आके खड़ा तो हुआ, तुम हाथ जोड़ के तो कह रहा गुरुदेव कि मैं पापी हूँ, इतना तो तू स्वीकार किया। लेकिन एक वो स्वीकारो नहीं करता है कि नहीं हम पापी नहीं हैं, लेकिन तू तो स्वीकार कर ले, चलो क्षमा है। कैसे करूं मैं हूँ या धम हो स्वामी, मैं हूँ या धम हो स्वामी, मैं हूँ या धम हो स्वामी, मैं हूँ या धम हो स्वामी। कैसे करूं आरती तोहार, मैं अधम हूँ स्वामी। कैसे करूं आरती तोहार, मैं अधम हूँ स्वामी। कैसे करूं आरती तोहार, मैं अधम हूँ स्वामी। पांचा ही तात्वा के बनले हो पुतला स्वामी। सब पांचे तत्व से है, जितने ही संसार में मनुष्य है सब पांचे तत्व से बना है, छठा तत्व ये नहीं है। पांचा ही तत्व से बनले हो पिंजरा स्वामी। स्वामी मतलब मालिक, स्वामी मतलब मालिक। जैसे गुरु जी बोल रहे थे कौन मालिक, वही ओम निरंकार, उसी से संसार का सृष्टि हुआ। ओम नहीं रहता तो कोई नहीं रहता, इसीलिए वही निरंकार से सरगुण में आया है, वही स्वामी सबका। स्वामी मतलब मालिक, मालिक जिसे घर में मालिक होता है ना, तो उसको चिंता रहता है कि आज जो है चावल नहीं है, आटा नहीं है, दाल नहीं है, और घर भैया को चिंता नहीं रहता है, वो सोचता है कि शाम को खैबे करेंगे, क्या जाएंगे घर खाएंगे बढ़िया सर बढ़िया सोएंगे। उसको ये चिंता नहीं कि नमक है कि मसाला नहीं है कि तेल नहीं है कि चीनी नहीं है कि आटा नहीं है। घर भैया को चिंता नहीं रहता है, चिंता किसको रहता है, जो घर का मालिक। तो उसी तरह से संसार एक घर है, आई घर का मालिक कौन है, वही ओम निरंकार, उसी को स्वामी कहा गया, और उसी को हम लोग गुरुदेव भी कहते हैं। बोले गुरुदेव स्वामी की। इसीलिए दास कहता है कैसे करूं आरती तोहार, मैं हूँ या धम हो स्वामी, मैं हूँ या धम हो स्वामी, मैं हूँ या धम हो स्वामी, मैं हूँ या धम हो स्वामी। कैसे करूं आरती तोहार, मैं या धम हो स्वामी। आज तो बजाइए आप लोग। कैसे करूं आरती तोहार, मैं या धम हो स्वामी। कैसे करूं आरती तोहार, मैं या धम हो स्वामी। पांचा ही तात्वा के बनले हो पुतला स्वामी। पांचा ही तात्वा के बनले हो पुतला स्वामी। हाँ
एकरा में क्या है? अरे मलमूत्रा भरल है विकार इसके अंदर स्वामी सब कुछ भरा है। तो खकार नेट नहीं मल मूत्र सब एकरा में भरल है। कैसे आरती करे? अरे एक तो अधम हम है कि कहीं आपका नाम नहीं लेते हैं। नहीं, ऐसे मनुष्य का हर समय नाम लेना चाहिए, नहीं तो सुबह शाम बस मालिक वाद करना चाहिए। एक हाथ के तो हाँ, मलमूत्रा भरल है विकार मलमूत्रा और क्या? काम क्रोधा लोभा मोहा छल छानायावे तन में। काम क्रोधा लोभा मोहा छल छानायावे तन में। हे गुरुदेव, काम क्रोध लोभ मोह हर समय मेरे शरीर में आता है। तुझे काम क्रोधा लोभा मोहा छल छानायावे तन में। हाँ, बल हर समय याद आता है काम क्रोध, आपका नाम कभी याद नहीं आता है। तो ये दास कहता है, क्या कहता है? आगे वाला लाइन में ध्यान दिया जाए कि कैसे होता है मानुष तन उधार, कैसे होता है मानुष सरकार के उधार कैसे होते? उधार के मतलब भव सागर से पार कैसे होगा? कैसे तो हतर पहुँचबे हम? कृपा करो, हम तो भूलल ही है, लेकिन तो नहीं भूले। तो भूलबो तो हम इधरे रह। ये दास का केकरा से? स्वामी से। उनसे पूछ रहे हैं, चश्मा वाला बाबा से। केकरा से कह रहा है? खेती वाला मालिक। मालिक से। हाँ, गुरुदेव से। कैसे करूं यार अंत में कठिन धारा माता सा पकड़ माया के पास। बलदास कह रहा है कि माया के आस कब तक रहते? एकरा से जल्दी छोड़ा दो। माया मतलब माया है कि परिवार, बेटा बेटी, घर मकान, खेत, ये सब माया है। माया का जाल है। एकरा से कहनो छुटकारा नहीं जब है। तक जिंदगी है, जब तक फुर्सत सुबह उठिए तो ये काम कीजिए, वो काम कीजिए, इन्हें जाओ उन्हें जाओ। नहीं, सुबह से शाम तक ही माये फेरा में, माया का फेरा में कखनो नाम नहीं लिया। एकरा से उधार कैसे होते? एकरा से कैसे निकलवे? निकाल कहथिन धारा माता हमारी माया के आशा। हाँ, बस माया का आशा कब तक रखबो? जब तक समान है। हाँ, अरे कैसे होता है मान कैसे होता है